हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लो बीपी और हाई बीपी के बारे में। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसका क्या घरेलू इलाज है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन का कनेक्शन आर्टीरियल्स नाम की नसों से होता है। ये नसें हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने का काम करती है और जब ये पतली होने लग जाती है तो हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हाई बीपी की समस्या होने लग जाती है और अगर इन नसों का इलाज ना किया जाए तो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है हमें अक्सर नज़र में नहीं आती है क्योंकि हम इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। हमारा शरीर है जो कुछ इंडिकेशन देता है जिसको हम समझकर ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई है। तो वो क्या है इंडिकेशन, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, लो बीपी और हाई बीपी का जो इंडिकेशन होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाई बीपी में कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जैसे कि आँखों के सामने अचानक से धुंधला दिखाई देने लग जाता है, अंधेरा सा छा जाता है या फिर चक्कर जैसे आने लग जाता है। इसके कुछ और भी इंडिकेशन है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। सांस लेने में दिक्कत, सीने में भारीपन और हमेशा सर में दर्द रहना, ये भी कुछ इंडिकेशंस हैं। जब हाई बीपी की समस्या होती है तो कई बार स्किन पर लाल धब्बे उभर जाते हैं, ये भी कुछ इंडिकेशंस हैं हाई बीपी के। पैरों में सूजन आना, ये भी हाई बीपी का इंडिकेशन हो सकता है। हालांकि कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं जैसे कि किडनी की खराबी, थायराइड, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पैरों में सूजन होता है तो ये एक इंडिकेशन होता है हाई बीपी का। हाई बीपी में हमेशा सिर में दर्द बना रहना, हमेशा उल्टी जैसा लगना और हमेशा जी मिचलना और एंजाइटी जैसा महसूस हो सकता है। तो ये सारे भी होते हैं हाई बीपी के इंडिकेशन। दोस्तों, हाई बीपी की समस्या वैसे तो हर किसी को हो सकती है, लेकिन अक्सर कुछ लोगों में देखा गया है जैसे कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कभी सर्जरी करवाया हो, या फिर कभी गंभीर चोट लगी हो, या फिर जो ख़ानदानी असर होता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, ड्रग्स का सेवन करने की वजह से, खान पान की जो बुरी आदत होती है उसकी वजह से, और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि अपने आप को लंबे समय तक भूखा रखने का। तो इसके लिए आप कभी भी अपने डाइट को स्किप ना करें, समय समय पर अपना खाना खाते रहें जिससे कि आपको जो हाई बीपी का रिस्क है वो नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए सबसे बेस्ट घरेलू इलाज है कि उनको रोज़ सवेरे 2 कच्चा लहसुन चबाकर ऊपर से आधा ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आपको लहसुन चबाने में तकलीफ़ होती है या फिर लहसुन चबाना पसंद नहीं है तो 2 से 3 लहसुन का रस निकालकर आधे ग्लास पानी में मिक्स करके पीना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जो त्रिफला होता है ये आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा। आपको लेकर आना है त्रिफला का पाउडर और 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में रात भर डालकर छोड़ देना है और सुबह उठने के बाद उस पानी को छानकर आपको पी लेना है। बस अगर आप इतना ही करते रहोगे तो आपकी जो हाई बीपी की समस्या है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई बीपी और लो बीपी के जो इंडिकेशन होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए, रोज़ सवेरे कम से कम 5 से 6 तुलसी के पत्तों को चबाकर पानी पीना चाहिए और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप किशमिश का भी उपयोग कर सकते हो। आपको क्या करना है, 1 चम्मच किशमिश को अच्छी तरह से साफ़ करके 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना चाहिए और जैसे ही आप सवेरे उठोगे तो सारे किशमिश को उसी पानी के अंदर मसल देना चाहिए और मसलने के बाद छानकर पी लेना चाहिए। लो बीपी वालों को रोज़ 1 गिलास दूध के अंदर 2 से 3 खजूर को उबालकर रोज़ पीना चाहिए। अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ों को कुछ दिनों तक आज़मा लोगे तो आपकी जो हाई बीपी और लो बीपी की समस्या है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप एक आसान ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना।